Hello everyone. Welcome back to Tutor NJ. I know I'm a bit irregular for my classes, पर आज से पक्का 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 हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से सेल चैप्टर। दोबारा से नहीं करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड यहाँ पे आना था साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो हम इन 3 चीज़ों को आज डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो है सेल स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट बना लेते हैं। कौन से कलर से बनाए? अच्छा सा कलर लेते हैं कोई। यस, चलो। ओ ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सबसे पहले तो ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, ठीक है। तो द सेल मेम्ब्रेन, द सेल membrane is the outermost covering of the cell। ठीक है, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मान लो ये सेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग को हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें आती हैं। ये थिन एंड फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये किससे बना होता है? मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है? ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। अभी मैं आपको सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब समझाती हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? मान लो ये है सेल मेम्ब्रेन,
अब साइड्स से कुछ मटेरियल आ रहा है जो कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, हर एक मॉलिक्यूल या फिर हर एक पार्टिकल को अंदर घुसने नहीं देगी। ये क्या करेगी, सिर्फ उन चीज़ों सिलेक्ट करेगी, सिलेक्ट की हुई चीज़ों को ही एंटर करने देगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर या फिर सेल के अंदर। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, तो ये था सिलेक्टिवली परमिएबल एंड ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद हमने करना है इसका फंक्शन। तो फंक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन क्या है इसका, ये कंट्रोल करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। इट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, ये गिव्स शेप एंड प्रोटेक्शन। ये सेल को शेप या फिर प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, शेप भी देता है और प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक है, तो इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, ये इन सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग है, मैंने आपको बताया था। तो आउटर मोस्ट कवरिंग का फंक्शन क्या होगा, ये इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करेगा। ठीक है, इट मेंटेन्स इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये थे इसके फंक्शंस। मेरी हैंड राइटिंग को क्या हुआ, चलो छोड़ो। ठीक है, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। सॉरी, मेरा गला खराब है। चलो, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स में सबसे पहली चीज़ क्या लिखेंगे हम, सबसे पहली चीज़ है डिफ्यूजन। ओ ठीक है, डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन का मतलब होता है, डिफ्यूजन होती है सेल मेम्ब्रेन में और इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस movement of substances from high concentration to low concentration.
ठीक है। अब हाई और लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें जब डिफ्यूजन होगी ना तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होगी, मतलब कि यहाँ पे मान लो थोड़े थोड़े पार्टिकल्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये हाई कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। समझ में आया अच्छे से? चलो, ये तो होता है डिफ्यूजन। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे कि ऑक्सीजन एंटरिंग सेल, ठीक है, ये थी डिफ्यूजन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, सेकंड वाला, जिसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। अब बच्चे डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वो था मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये याद रखना आपने, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, देखो यहाँ पे ये जो, नहीं ये सेमी परमिएबल, ये सिलेक्टिवली परमिएबल था, अरे हाँ ये सिलेक्टिवली परमिएबल था। सेमी परमिएबल होता है तो बेसिकली ये होते हैं परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल। तो सेमी परमिएबल बीच में आता है, ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल की तरह ही होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है ना, तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम नहीं आएगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
यूजिंग एनर्जी। ठीक है, ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब इसका बाकी पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप रिवाइजिंग।